दोस्तों वृषभ राशि जिसको शुक्र की राशि माना जाता है, जो धन स्थान से उत्पन्न होती है। दोस्तों मैं आज इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों वृषभ राशि के 2025 के इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन महीनों में एक योग बन रहा है। विशेषकर नवंबर दिसंबर के महीनों में, अक्टूबर के उतार और नवंबर दिसंबर के महीने में वृषभ राशि के एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है। ये योग वृषभ राशि वाले जातकों को के लिए कोई बहुत बड़ी चीज कर सकता है। तो आज इसी योग के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये योग वृषभ राशि के जिनकी राशि वृषभ है ना, जिनके चंद्रमा वृषभ राशि में, उनके ऊपर ये एक असंभव जीत का योग बन सकता है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों किसको किसको इसका फायदा मिलेगा, वृषभ राशि के लिए ऐसा कौन सा योग बना हुआ है 2025 के इन बचे हुए महीनों में कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, और किस प्रकार की स्थिति बनेगी और किस प्रकार के का फायदा और किस प्रकार की स्थिति आपको प्राप्त होगी। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, वृषभ राशि के लिए एक असंभव जीत हो सकती है, पर जिनका चंद्रमा वृषभ राशि में है उनके लिए इसकी संभावना ज्यादा बनती है। दोस्तों आपकी कुंडली के आधार पर भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा खराब है तो इस योग का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ऐसी उम्मीद थोड़ी बनती तो है दोस्तों कि एक महत्वपूर्ण घटना उनके करियर, संतान या विवाद के मामले में एक निपटारा करा दे। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में कोई पीड़ित योग है मान लीजिए और दशा अंतर्दशा खराब है, तो इस योग के निपटारे वाले फल मिलेगा। निपटारा तो करेगा ही, निपटारे की स्थिति तो उत्पन्न करता है ये। अब निपटारा किस प्रकार का होगा वो तो देखना चाहिए, पर कुछ ना कुछ निपटारा यहाँ पर हो रहा है। कुछ ना कुछ यानी कि एक घाटी है जिसको पार किया जा रहा है, एक घाटी पर छलांग लगाई जा रही है, इस प्रकार की स्थिति तो बनेगी। तो दोस्तों कुछ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बड़ी करियर के मामले में चीज प्राप्त हो जाए, एक छलांग लगा ली जाए, या उनको अगर कानूनी या विभिन्न प्रकार की चीजें उनके वो फंसे हुए हैं यानी कि कोई विवादों में, और मान लीजिए कि वो कोई इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी, तो हो सकता है कि उनके लिए कोई जीत तय हो जाए, क्योंकि वृषभ राशि के लिए एक असंभव जीत यहाँ पर मिल सकती है। दोस्तों आपकी कुंडली के आधार पर इस मामले में पूरा डिसीजन होगा, ये राशि के आधार पर पूरी तरीके से लागू नहीं होती। पर हाँ जरूर मैं कह सकता हूँ, जिनकी चंद्रमा वृषभ राशि में है उनके लिए बहुत उम्मीद इस समय बनती है। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए ये योग किन किन मामलों में आपको फायदा देगा 2025 के इन बचे हुए महीनों में, यानी कि नवंबर और दिसंबर के शुरुआती समय में। हालांकि ये कुंडली पर पूरे निर्भर करता है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर मान लो कुंडली में बहुत खराब ग्रह की अंतर्दशा है, तो उनको इस मामले में निपटारे का फल मिलेगा, उनके लिए एक निपटारा होकर रह जाएगा, पूरी तरीके से हल नहीं होगा। पर दोस्तों यहाँ एक असंभव जीत मिल सकती है वृषभ राशि को, अगर उनकी कुंडली में योग हुआ तो, क्योंकि ये एक योग है जो पढ़ाई के मामले में, संतान के मामले में, किसी विवाद के मामले में आपको कुछ कर सकता है। दोस्तों अब एक और ग्रह के बारे में बात करते हैं हम, जिसका नाम है मंगल। दोस्तों ये मंगल नाम का ग्रह आपके सामने के स्थान पर आकर बैठ गया है। सामने के स्थान वो होता है आपके लोगों का स्थान जिससे आप संपर्क कर रहे हैं। ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। मंगल नाम का ग्रह आपके लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि वैवाहिक या विवाह के मामले में, संपर्क के मामले में योग बनाता है। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए मंगल की स्थिति मजबूत संपर्कों की कारक है, और वृषभ राशि वाले जातक के करियर में विवाह के कारण, किसी संपर्क के कारण थोड़ा सा बदलाव भी होगा कामकाज में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, और वृषभ राशि वाले जातक किसी मजबूत संपर्क की वजह से तरक्की भी कर सकते हैं। ऐसा योग आपके लिए थोड़ा बना है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि दोस्तों आज का दिन, आज 27 अक्टूबर का दिन है, और इस समय
वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हो सकता है कि थोड़ा-सा ध्यान रखने का समय हो। दोस्तों इस समय तो किसी मित्र और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भार आता ही है, मैं ये ना नहीं कर रहा। ऐसा तीसरा व्यक्ति थोड़ा-सा दबाव डालता है, थोड़ा भी झगड़ा विवाद का योग इसमें है 26-27 तारीख को, 28 तारीख को। इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वृषभ राशि वाले जातकों का। पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए अब आने वाले समय में उम्मीद बनती है। विवाह के मामले में, विवाह के द्वारा कोई बड़ा कार्य हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, वैवाहिक मामले में भी बड़ी चीज ये कर सकता है, क्योंकि मंगल आपके 7वें स्थान पर है ना। 7वें स्थान का मंगल ये बताता है कि कोई मजबूत संपर्क हो रहा है, और मजबूत संपर्क की वजह से आपके लिए कोई बड़ा कार्य, जैसे कि संपर्क से संबंधित हो रहा है, जैसे कि विवाह, विवाह से संबंधित कोई गतिविधि, और आपके 10वें स्थान को भी ये मंगल देख रहा है, तो आपके कामकाज में बदलाव कराएगा। ये ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि वाले जातक को शत्रुओं के मामले में जीत देने का थोड़ा योग मंगल बना आ रहा है, हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए शुक्र की स्थिति, शुक्र उनके पंचम स्थान में है वृषभ राशि के, और पंचम स्थान में शुक्र नाम का ग्रह स्थित है। ये नीचस्थ है दोस्तों, कमजोर अवस्था में है। पर दोस्तों ये बात देखनी चाहिए कि शुक्र का प्रभाव आपके लिए वैवाहिक मामलों में कुछ पॉजिटिव चीज करवा सकता है, महिला मित्र के मामले में कोई पॉजिटिव चीज करवा सकता है। इस प्रकार का योग है, किसी महिला मित्र से बड़ी सहायता भी मिल जाती है, तो ये योग थोड़ा सा है इस प्रकार का। हालांकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये शुक्र नाम के ग्रह की वजह से थोड़ा महिला मित्रों से संबंधित थोड़ी चुनौतियां रहती है। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक उम्मीद बनती है कि एक असंभव जीत मिले उनको आने वाले समय में, उनको विवाद या किसी कानूनी मामले से वो निकल पाए, कोई बड़ी चीज उनको प्राप्त हो जाए, कानूनी चीज से उनको विवाद से बड़ी चीज प्राप्त हो जाए, उनको यानी कि कोई जीत मिल जाए। चाहे वो भाई बहन का मामला मैं कह रहा हूं कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए भाई बहन का मामला अचानक यानी कि प्रकट हो रहा है। मैं मानता हूं कि एक पारिवारिक चीज प्रकट हो रही है, पर वृषभ राशि के लिए इस प्रकार का योग भी अब बन रहा है, यानी कि एक प्रकार से अक्टूबर के उतार नवंबर दिसंबर में, कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण जीत तैयार हो सकती है। इसको ध्यान से देखना चाहिए कि कुंडली के हिसाब से ये योग किस प्रकार का है। मंगल आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर हुआ है, मैं कहूँगा 7वां आया है, और थोड़ा भारी तो ये संपर्क के कारण होता है, पर हाँ ये विवाह, किसी करियर के मामले में कोई अच्छा कार्य, शत्रु को परास्त करना, कभी कभी इस प्रकार के कार्य करवा देता है। हालांकि कुंडली के ऊपर ही निर्भर करता है कि किस वृषभ राशि वाले जातकों को यानी कि 2025 के इन उतार के महीनों में फायदा इसका मिलेगा।